कक्षा 9 की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार वापस स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विज्ञान का पाठ नंबर 1। पाठ का नाम था हमारे आस पास के पदार्थ। कल हमने देखा था कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। कल हमने तीनों अवस्थाओं के दो दो गुण के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद वापस हम आज अलग से और आपको ठोस, द्रव और गैस अवस्था के अन्य गुण या विशेषताओं के बारे में बताएंगे जो कल लिख चुके थे, हम कल देख चुके थे। उनके अलावा कुछ और भी ऐसे गुण होते हैं जो इन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जैसे कि ठोस अवस्था। पहला ये दृढ़ व कठोर होते हैं। पत्थर देख लो, लकड़ी देख लो, सब कैसे पदार्थ हैं? ठोस अवस्था के पदार्थ हैं। इन पदार्थों का गुण क्या होता है? दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं। तो ये ठोस अवस्था की क्या है? विशेषता या गुण कहलाता है। दूसरा, ठोस अवस्था के पदार्थों पर बल लगाकर उन्हें तोड़ा जा सकता है। तो यदि हम किसी ठोस पदार्थ के ऊपर बल लगा देते हैं तो बल लगाने के कारण वो ठोस पदार्थ टूट जाते हैं। यदि हम ईंट के ऊपर किसी वजनदार चीज से, हथौड़े से प्रहार करते हैं, बल लगाते हैं, तो ईंट जो होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। तीसरा, ठोस अवस्था के पदार्थों में विसरण बहुत कम पाया जाता है। अब बात आती है कि विसरण क्या होता है। किसी भी पदार्थ का अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाना, इस क्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। तो ठोस अवस्था के पदार्थों की यदि हम बात करें तो उनमें विसरण की क्रिया बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलती है, तुलना में किसके? द्रव और गैस। तो हम किसी फर्श पर पानी का भरा एक गिलास यदि फैला देते हैं तो पानी ठोस की तुलना में आसानी से बहकर दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। तो ठोस अवस्था वाले जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर विसरण बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। चलो, ठोस अवस्था के पदार्थों में संपीड्यता का गुण भी बहुत कम होता है। अब बात आती है कि संपीड्यता क्या होता है। संपीड्यता का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर दबाव डालना या उसको दबाना। क्या हम किसी पत्थर के टुकड़े को हमारे हाथ में लेकर उसे कितना ही प्रयास करने दबाएं तो क्या वो दब जाएगा आसानी से? नहीं, क्योंकि ठोस पदार्थ जो होता है, इस पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं वो कण बहुत
बहुत ही ज्यादा पास होते हैं, उनके अंदर रिक्त स्थान बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। रिक्त स्थान बहुत ही कम मात्रा में होने के कारण उनकी संपीड़ितता का जो गुण है बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ठोस पदार्थों को ऊष्मा देकर द्रव अवस्था में बदला जा सकता है। अब हालांकि ये गुण जो है ये सभी ठोस पदार्थ व्यक्त नहीं करते हैं, फिर भी काफी हद तक जो ठोस पदार्थ होते हैं यदि हम उनको गर्म कर दें या उष्मा दे दें तो वो गर्म होने के बाद पिघल जाते हैं, पिघल कर द्रव अवस्था में वो बदल जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ठोस अवस्था के और अन्य प्रकार के गुण थे जिनको आपके सामने दर्शाया गया है कि ठोस अवस्था वाले जो पदार्थ होते हैं वो दृढ़ और कठोर होते हैं। ठोस अवस्था के पदार्थों पर जब बल लगाया जाता है तो वो टूट जाते हैं। ठोस अवस्था के पदार्थ जो होते हैं मिश्रण की क्रिया बहुत ही कम होती है, यानी वो अधिक मात्रा से कम मात्रा के जाने का गुण बहुत ही कम रखते हैं। कारण क्योंकि इनके रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है। ठोस अवस्था के पदार्थों में संपीड़ित यानी दबने का गुण बहुत ही कम होता है और ठोस अवस्था के कुछ पदार्थों को ऊष्मा देकर यानी गर्म करके द्रव अवस्था में बदल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि द्रव अवस्था के जो पदार्थ होते हैं उनके अन्य गुण क्या क्या हैं। जिस प्रकार से ठोस दृढ़ और कठोर थे उस प्रकार से ही द्रव अवस्था की यदि बात करें तो द्रव कैसे होते हैं, तरल होते हैं। जो भी पदार्थ पतले होते हैं लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं उन पदार्थों का गुण क्या कहलाता है कि भाई द्रव क्या होते हैं, तरल होते हैं। दूसरा, द्रवों में बहने का गुण पाया जाता है जिसे श्यानता कहते हैं। तो जो लिक्विड या द्रव अवस्था के पदार्थ होते हैं उनमें बहने का गुण पाया जाता है और इस बहने के गुण को हम क्या कहते हैं, श्यानता। जैसे हमारे पास जल है और दूसरा पदार्थ क्या हमारे पास शहद। यदि हम किसी फर्श के ऊपर जल को डालते हैं तो जल शहद की तुलना में आसानी से बहकर काफी दूर तक निकल जाता है। हालांकि दोनों ही क्या है, द्रवावस्था के पदार्थ है। शहद भी द्रव में ही आता है, जल भी द्रव में ही आता है, लेकिन जल में बहने का गुण अधिक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसकी श्यानता का मान ज्यादा है। शहद में बहने का गुण जल की तुलना में कम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें श्यानता का गुण कम पाया जाता है। द्रव अवस्था के पदार्थों में विसरण
ठोसों से अधिक व गैसों से कम मात्रा में होता है। तो द्रव अवस्था के जो पदार्थ है में मिश्रण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का जो गुण है वो ठोस की तुलना में तो ज्यादा होता है और गैस की तुलना में कैसा होता है, कम होता है। चौथा, द्रव अवस्था के पदार्थों में संपीड्यता का गुण भी ठोस से अधिक व गैस से कम होता है। क्योंकि बात करें कि द्रव अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों के कणों के बीच का रिक्त स्थान ठोसों से तो ज्यादा होता है और गैस की तुलना में कम होता है। इसलिए संपीड़ित यानी दबने का गुण द्रव अवस्था वाले पदार्थों में ठोस से तो ज्यादा होगा और गैस की तुलना में कैसा होगा, कम होगा। द्रव अवस्था के पदार्थों को ऊष्मा देकर गैस अवस्था अर्थात वाष्प में बदला जा सकता है। तो यदि हम द्रव अवस्था के पदार्थों को ऊष्मा देते हैं, इनको गर्म कर दें एक निश्चित ताप तक, तो वो द्रव अवस्था के पदार्थ गैस अवस्था में अर्थात वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। इसके बाद चलते हैं गैस अवस्था पर। पहला गुण इसका गैस अवस्था के पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान ठोस व द्रव की तुलना में अधिक होता है। यानी गैस अवस्था के अंदर जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, इसकी तुलना में ठोस और द्रव की तुलना
तुलना में। और यही कारण है कि इनकी जो विसरण की जो क्रिया होती है बहुत ही अधिक होती है। गैस अवस्था के पदार्थों में विसरण की दर ठोस व द्रव से अधिक होती है। दूसरा लिखा हमने कि गैस अवस्था के जो पदार्थ होते हैं विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है। यही कारण है कि जब रसोई घर में हमारी माताजी खाना पकाती है तो गरम गरम खाने की सुगंध हमारी नाक तक दूसरे कमरे में भी पहुंच जाती है। कारण क्योंकि गैस अवस्था के जो पदार्थ होते हैं उनके बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसलिए वो इतनी दृढ़ता से बंधे नहीं होते हैं और आसानी से गति करते हुए वो दूर स्थान तक पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि हमको गैस अवस्था की उपस्थिति का पता काफी दूरी से लग जाता है। कहीं मानिए किसी हमारे से घर के अंदर सिलेंडर लीक हो रहा है और उसमें से गैस निकल रही है तो उसकी दुर्गंध भी हमको काफी दूर से महसूस हो जाती है। कारण क्योंकि गैस अवस्था के जो कण होते हैं उनकी विसरण की जो क्रिया होती है वो सर्वाधिक पाई जाती है। तीसरा, गैस अवस्था के पदार्थों में संपीड्यता का गुण सर्वाधिक होता है। तो जो गैस अवस्था के जो पदार्थ होते हैं उनमें संपीड़न दबने का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसका मतलब ठोस और द्रव की तुलना में हम गैस अवस्था के पदार्थों को आसानी से दबा सकते हैं। यही कारण है कि हम दबाव डालकर गैस अवस्था वाले पदार्थों को द्रव अवस्था में बदल सकते हैं। तो हम गैस के कणों के ऊपर दबाव यानी प्रेशर डालकर उस गैस अवस्था के पदार्थ को हम द्रव अवस्था में बदल सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम गैस को उच्च दाब पर द्रव अवस्था में बदला जाता है, जिससे द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG
बनती है। तो पेट्रोलियम जो गैस होती है उस पेट्रोलियम गैस के ऊपर यदि हम उच्च दाब डाल दें तो पेट्रोलियम गैस के जो अणु होते हैं वो वापस आ जाते हैं और वो द्रव अवस्था में बदल जाती है। और द्रव अवस्था में बदलने के बाद उसी पेट्रोलियम गैस को हम द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी के नाम से जानते हैं। एल का मतलब लिक्विड यानी द्रवित, पी का मतलब पेट्रोलियम और जी का मतलब गैस। तो पेट्रोलियम गैस के ऊपर उच्च दाब डालकर उसको द्रव अवस्था में बदला जाता है, इससे क्या बनती है? एलपीजी। इसी प्रकार प्राकृतिक गैस को संपीड़ित करके प्राकृतिक गैस CNG बनाई जाती है। तो प्रकृति से प्राप्त जो प्राकृतिक गैस होती है उसको संपीड़ित कर दिया जाए, इसमें उच्च दाब डाल दिया जाए तो वो दबकर यानी संपीड़ित होकर संपीड़ित प्राकृतिक गैस बनाती है, जिसको आप संक्षिप्त में CNG के नाम से जानते हैं। C का मतलब होता है कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड का मतलब दबाया हुआ। N का मतलब होता है नेचुरल, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक। G का मतलब होता है गैस। अंग्रेजी में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में से संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से जाना जाता है। तो ये थे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था के आपके सामने कुछ प्रमुख गुण। बाकी इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। वापस सभी विद्यार्थी से कहा जाता है कि जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है उसे अपनी नोटबुक में उतारते रहें, उनको साथ साथ याद करते रहें। धन्यवाद।